बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोभी आलू गोभी मसाला रेसिपी। ये कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने आधा किलो गोभी लिया है, आधा किलो आलू लिए है हमने, 8 से 10 जवे लहसुन लिया है और 2 से 2.5 इंच जो है अदरक का टुकड़ा लिया, उसको पीस कर लिए। और उसके बाद दोस्तों 2 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 जो हमने हरी मिर्ची लिए हैं। तो आलूओं को हमने दोस्तों अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, बाकी चीज़ों को हमने काट लिया। और एक पैन में हमने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है और उसमें जो गोभी के पीस हैं दोस्तों बड़े बड़े थोड़े कर लेने हैं। अगर ज़्यादा छोटे होंगे दोस्तों तो ये गोभी जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, सही बनेगी नहीं। तो गोभी को ऑयल में जो है ना इस तरह ब्राउन करेंगे दोस्तों, अच्छी तरह गोल्डन करना है इसको। तो हमने जो देख सकते हैं हमारी गोभी जो है ब्राउन हो गई है दोस्तों। तो इसको साइडें तब्दील कर कर के तो इसको पकाना है आपने। तो आप देख सकते हैं जो छोटे फूल हैं वो टूट जाते हैं, अगर थोड़े बड़े होंगे तो वो सही रहेंगे। तो दोस्तों हमारी गोभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जो है तब्दील कर कर के तो हमारी गोभी बन चुकी है। अब जो आलू हमने डाले हैं इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आलू इसी साइज़ के काटें, आप जो आपकी मर्ज़ी, आप गोल भी काट सकते हैं, बड़े भी काट सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो दोस्तों इस तरह जो है इजीली जो है फ्राई हो जाते हैं, इसलिए हमने लंबे साइड से काटे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी काट सकते हैं। तो आलू जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करना है, आलू को डाल के तो इसकी साइडें जो है ना तब्दील करके इसको भी पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे बन गए हैं। अभी हम इसके लिए हम जो है ना ग्रेवी बनाएंगे। तो दोस्तों हमने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, तो हमने उनको काट लिया और उसी पैन में हमने जो है ना प्याज को डाल दिया और प्याज को जो है ना ब्राउन करेंगे। तो इस तरह इसको हिलाते रहना दोस्तों, ताकि प्याज जो है वो जलने ना पाए। तो प्याज को ब्राउन करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका हम पेस्ट बनाएंगे, वो आपको पहले बता रहे हैं कि इसका हम पेस्ट बनाएंगे प्याज का ब्राउन करके। तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो दोस्तों इसको आप इसी कंडीशन में रखना है। ज़्यादा अगर ब्राउन करेंगे तो इसका मज़ीद जो कलर हुआ तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों हम प्याज को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने प्याज को निकाल लिया। आयल हमारा वही है जो हमने पहले गोभी के लिए इस्तेमाल किया है। तो उसी आयल में हम जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो हमने बना लिया था वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह जो है ना भूनेंगे। ये सही प्याज की तरह ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। आपने इसको इस तरह मिक्स करते रहना ऑयल में, तो ये अच्छी तरह पक जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो पक चुका है। तो अभी हमने जो प्याज निकाला था दोस्तों, अब जो प्याज का पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज का पेस्ट भी हमारा भून गया और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो दोस्तों उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाला जाते ऐड करेंगे। हमने सिंपली मसाले ऐड किए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, घरेलू मसाला जाते हैं वो ऐड किए हैं। वो मसाला भी हमारा पक चुका है। तो उसके बाद जो हमने टमाटर जो है 2 लिए थे उसका हमने पेस्ट बनाया था, अब वो पेस्ट ऐड करेंगे। तो दोस्तों पेस्ट को इस तरह मिक्स मिक्स करेंगे इसके साथ, और इसमें इस तरह मिक्स करना है कि इसमें पानी ना रहे। अगर ये खुशक रहेगा तो आपकी सब्ज़ी जो है वो इसमें सही रहेगी, अगर पानी रहेगा इसमें तो वो आपकी सब्ज़ी जो है वो गली तो पहले ही है लेकिन वो बिखर जाएगी इसमें, गोभी जो है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें ज़रा सा भी नमी नहीं है, तो बस ऑयल ही है हल्का सा। तो अभी हम इसमें जो आलू हमने रखे थे वो ऐड करेंगे। आलूओं को थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, आलू इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए हमने 2 से 3 मिनट दम पे रखा था। आलूओं को मिक्स करने के बाद दम लगाएंगे। दम उठाने के बाद फिर हम इसमें जो गोभी हमने रखी थी वो हल्के हल्के हाथ से इसको इसमें मिक्स करना है आपने। तो दोस्तों इस तरह स्लो स्लो आपने गोभी को इसके साथ मिक्स करने के बाद हमने इसको दम पे रख देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी गोभी जो है वो भी उसी तरह ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम इसमें गार्निश करेंगे धनिया के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।